नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक किस्सों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, बंसीलाल जी की पत्नी विद्या देवी जी बहुत ही सरल साधारण महिला थी। बंसीलाल जी जब भी मुख्यमंत्री रहे, विद्या देवी चंडीगढ़ बस से ही आया जाया करती थी। इसके अलावा उनकी एक खूबी थी उनकी रसोई, और वो रसोई 24 घंटे चला करती थी और घर में आए हुए मेहमानों के चाय पानी खाने की व्यवस्था विद्या देवी खुद किया करती थी। एक बार मनीराम बागड़ी जी, जो चौधरी बंसीलाल के विरोधी थे राजनीतिक रूप से, वो भिवानी किसी काम से आए हुए थे और उनको भूख लगी। उनको पता था कि विद्या देवी जी मेहमानों का आदर सत्कार कैसे करती हैं। वो सीधा बंसीलाल जी के घर चले गए। बंसीलाल जी उस समय घर पर नहीं थे और विद्या देवी जी चूल्हे पे बैठी हुई थी। मनीराम बागड़ी जी को देखते ही उन्होंने कहा कि बागड़ी जी आ जाओ, खाना खा लो। बागड़ी जी तुरंत उनके चूल्हे के पास पिड्डा सरका कर बैठ गए और खाना खाने लगे। इतने में चौधरी बंसीलाल आ गए। बागड़ी जी ने भी देखा और बंसीलाल जी ने भी देखा। अचानक बागड़ी जी को अपने घर आया देखकर, जो उस समय उनके राजनीतिक विरोधी थे और अक्सर उनको लेकर खिंचाई भी किया करते थे, वो कुछ बोले नहीं, सिर्फ राम राम करके मुस्कुरा दिए। उनको पता था कि विद्या देवी जी के पास बैठे हैं तो विद्या देवी जी खाना खिलाकर ही उठेंगी। इसके अलावा उनकी सादगी और सरलता की इंदिरा गांधी भी फैन थी। एक बार इंदिरा गांधी जी ने एक डिनर पर विद्या देवी जी से मुलाकात की। विद्या देवी जी ने इंदिरा गांधी से पूछा कि लाना बाना ठीक है। अब इंदिरा को ये पता नहीं था कि लाना बाना क्या होता है। उनके साथ खड़े दूसरे व्यक्ति ने बताया कि लाना बाना का मतलब है कि आपके बाल बच्चे ठीक हैं क्या। इस पर इंदिरा गांधी खूब हंसी और संजय गांधी, राजीव गांधी, मेनका और सोनिया चारों को बुलाकर लाई और विद्या देवी जी से मिलवाया और बोली कि यही है मेरा लाना बाना। तो इतनी सरल थी। उसी पार्टी में विद्या देवी जी ने दूध की इच्छा जाहिर की, तो जो वेटर दूध लाया वो बोतल में बंद था, तो विद्या देवी जी ने उसको मना कर दिया। इंदिरा गांधी ने देखा कि विद्या देवी जी दूध नहीं पी रही, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात, आपको दूध पसंद नहीं है। विद्या देवी जी ने कहा कि मुझे दूध पसंद है, लेकिन मुझे गाय का दूध चाहिए और वो भी बोतल वाला नहीं चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने अपना जो थर्मस था वो मंगवाया और उसमें से दूध विद्या जी को दिया। तो विद्या जी को दूध देते हुए इंदिरा गांधी ने कहा कि ये जर्सी गाय का दूध है जो बंसीलाल जी ने मुझे भिजवाई है। इस पर विद्या जी बहुत खुश हुई और उन्होंने करीब 10-12 मिनट तक इंदिरा गांधी को यूँ समझाया कि अच्छी गाय की देखभाल अच्छे तरीके से कैसे की जाती है, और इंदिरा गांधी भी बड़े ध्यान से वो बात सुनती रही। विद्या जी को शायद ये आभास नहीं होगा कि उनकी तरह देश की प्रधानमंत्री भी घर के काम नहीं करती हैं। तो वहाँ खड़े अधिकारी और खुद बंसीलाल भी चकित हो गए कि इंदिरा जी गाय की देखभाल में इतना इंटरेस्ट विद्या जी की बातों में ले रही थी। और बताते हैं कि जब चौधरी बंसीलाल जब भी इंदिरा गांधी जी से मिलते थे तो वो विद्या जी के बारे में ज़रूर पूछा करती थी। तो उन दोनों का आपसी स्नेह इतना बढ़ गया था। लेकिन इन किस्सों को सुनाने का मकसद ये है कि उस दौर के जो राजनेता थे उनके परिवार के लोग भी इतनी सरलता से ही जिया करते थे। अब तो कोई अगर पार्षद भी बन जाता है तो आप उसके जो जीवन स्तर जो बढ़ता है उसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। और कोई विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए और मुख्यमंत्री बन जाए तो आजकल आपको उसके जो रंग ढंग हैं वो अलग ही होते हैं। लेकिन उस दौर में इस तरह के राजनेता और इस तरह की राजनीति और इस तरह के पारिवारिक वातावरण होते थे। अगर आपको भी कोई इस तरह का किस्सा पता है तो ज़रूर शेयर किया करें दोस्तों, ताकि दूसरे लोग भी उसको जान सकें। नमस्कार।